हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। जैसा कि हमने ऋग्वेद को कवर कर लिया है, पूरा का पूरा ऋग्वेद कवर हो गया। बस आज उसका हमारा लास्ट टॉपिक है जो है ऋग्वेद का धर्म। जैसे कि आप पीछे देख रहे होंगे ऋग्वैदिक धर्म। इसकी फर्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ मैं। ऋग्वैदिक धर्म बच्चों, ऋग्वैदिक धर्म जो है हमारा, इस धर्म को जानने से पहले आप एक कंसेप्ट को माइंड में रखना, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं अब आपको वैदिक काल से जब लेके चल रहा हूँ तो मैं वैदिक काल से आपको उसकी भौगोलिक स्थिति, उसकी राजनीतिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति और उसकी आपको धार्मिक स्थिति के बारे में बताता हुआ चल रहा हूँ। जैसे अब मैं उत्तर वैदिक काल पे आऊँगा तो ऐसे भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति और उसकी धार्मिक स्थिति, ऐसे उसको लेके चलूँगा। अब जो हमारे पास यहाँ जो बात चल रही है, ऐसे फिर मैं मौर्य काल में, ऐसे ऐसे बुद्ध काल में यानी महाजनपद काल में, फिर मौर्य काल में, मौर्य उत्तर काल में, ऐसे आगे चलेंगे। तो मैं एक सीक्वेंस तुम्हारी सेट करता जाऊँगा तो आपको समझ में चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अब समझेंगे यहाँ पर, जो आज हमें बात करें ऋग्वैदिक धर्म की करनी है। अब ऋग्वैदिक धर्म की जानकारी, यानी जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनके धर्म की जो हमें जानकारी मिलती है वो ऋग्वेद से ही मिलती है। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखेंगे, हमें जानकारी किससे मिलती है? ऋग्वेद से ही मिलती है। अब जब जानकारी ऋग्वेद से मिलती है तो हमें पता चले कि धर्म कैसा था यहाँ का। हम धर्म पे आए हैं उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें, मार्कर कहाँ रख दिए भाई, मार्कर, बच्चों बस एक मिनट होल्ड करना। मिला? देखना उधर पीछे तो रख दिया, मिल गया, लिया। तो अब आप ना, मैं स्लाइड लेता हूँ, मुझे स्लाइड का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हम ऋग्वैदिक अगर धर्म की बात करें तो बच्चों, अगर ऋग्वैदिक धर्म को आप देखोगे, ऋग्वैदिक धर्म को देखो, बहुत ध्यान समझना, ऋग्वैदिक धर्म को आप देखोगे तो इसकी जानकारी मिल किससे? ऋग्वेद से मिल रही है। अब जो ऋग्वेद से हमें इसकी जानकारी मिली है इसके धर्म की, तो हमें इन्हीं ऋग्वेद से पता चलता है कि जो ऋग्वैदिक लोग थे वो बहुदेववादी थे। बहुदेववादी यानी यहाँ पे बहुत से देवताओं की पूजा होती थी, जिसमें पुरुष देवता भी थे और महिला देवता भी थी, लेकिन पुरुष देवताओं को उच्च श्रेणी में रखा गया। किसमें? उच्च श्रेणी में। एक एक चीज़ों को समझते चलेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें लगेंगी। तो जो पुरुष देवताओं को उच्च श्रेणी में रखा हुआ और बहुदेववादी थे। बहुदेववादी भी थे ये। बहुदेववादी मतलब बहुत से देवताओं की पूजा करते थे, जैसे इंद्र की पूजा कर रहे हैं, जैसे अग्नि की पूजा कर रहे हैं, जैसे वरुण की पूजा कर रहे हैं। इस तरीके से अलग अलग देवताओं की पूजा कर रहे हैं। विष्णु की पूजा कर रहे हैं, सूर्य की पूजा कर रहे हैं, संध्या देवी की पूजा कर रहे हैं, इस तरीके से पूजा कर रहे हैं। तो अब आप समझो कि बहुदेववादी तो है ये, कौन सा ऋग्वैदिक धर्म, कैसा? बहुदेववादी, लेकिन ये निराकार ईश्वर को मानता है। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे समझना चीजों को। मैंने क्या कहा? ऋग्वैदिक धर्म के बारे में जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, और ऋग्वैदिक धर्म जो है वो था बहुदेववादी, मतलब बहुत सारे देवताओं को पूज रहा है। बहुत सारे देवताओं को तू पूज रहा है, लेकिन फिर भी देवता का कोई आकार नहीं है, निराकार, जिसका कोई आकार ना हो। आप देखो यहाँ पर आपको कोई मूर्ति पूजा नहीं दिखेगी। ये सूर्य की पूजा कर रहे हैं, कोई मूर्ति नहीं है। संध्या देवी की पूजा कर रहे हैं, कोई मूर्ति नहीं है। बरसात की पूजा कर रहे हैं, कोई मूर्ति नहीं। इंद्र की पूजा कर रहे हैं, कोई मूर्ति नहीं। मतलब कि जो ऋग्वेद के लोग थे वो बहुत देवताओं की तो बहुत सारे पूजा कर, लेकिन किसी का भी आकार नहीं था। इसके विपरीत अगर मैं हड़प्पा सभ्यता का आपको धर्म दिखाऊं तो वहाँ पे मंदिर तो नहीं मिले, लेकिन मूर्ति पूजा तो मिली है। पशु रूप में, मनुष्य रूप में, धरती के मतलब एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता उसकी पूजा, है ना। कांसे की नृत्य की मूर्ति दिखाई गई है, एक वो दिखाया गया है, पुरोहित की मूर्ति दिखाई गई है, यानी वहां पर मूर्ति पूजा तो दिखाई गई, लेकिन यहाँ बहुत से देवताओं की पूजा तो के बारे में तो बता रहे हैं, बट निराकार ईश्वर को ये फॉलो करते हैं। दैट मीन्स ईश्वर कोई आकार नहीं बता रहे। ये बहुत इसमें एक इंटरेस्टिंग है, इतनी देवताओं की पूजा लेकिन फिर भी ईश्वर का कोई आकार नहीं है बता रहे। अब इसी के अंदर एक अवधारणा चलती है बहुदेववादी, और बहुदेववादी से एकाधा की मतलब एकादि के एक वाद है ना। इसको मैं लिखता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो बहुदेववादी समझे,
और बहुदेववाद के साथ निराकार ईश्वर यानी कि ईश्वर की उपासना नहीं कर रहे। अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा देवता किस किस को बताता है। ठीक है, दो चीजें समझ में आई। पहला क्या, धर्म की जानकारी किससे मिल रही है, ऋग्वेद से। दूसरी चीज क्या, बहुदेववादी थे। तीसरी चीज क्या, निराकार ईश्वर को मानते थे। और यहाँ पे एकेश्वरवाद की भी अवधारणा थी थोड़ी बहुत। एकेश्वरवाद, अब एकेश्वरवाद की हल्की भुल्की सी थोड़ी बहुत एकेश्वरवाद, अदरवाइज बहुत सारे देवताओं को ही ये पूजते थे। एकेश्वरवाद का मतलब है एक ही ईश्वर, तो वो धारणा थोड़ी सी दिखती है, लेकिन मैक्सिमम क्या दिखता है, बहुदेववाद। तो ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ से अगर तुम्हें ऋग्वैदिक धर्म की ये वाली बात समझ में आ गई है, तो इसके अंदर आप एक चीज और समझना, बहुदेववाद तो थे ही थे, साथ में एक चीज और है, वो है प्रकृति, जो प्रकृति देवी है उसको मान लेना। प्रकृतिवादी थे, यानी कि ये प्रकृतिवादी, एक तरीके से प्रकृतिवादी थे ये लोग। अब प्रकृतिवादी का मतलब क्या है, ये ऋग्वैदिक लोग प्रकृति की जिन चीजों को सुलझा नहीं सके, मतलब ऐसी ऐसी कुछ चीजें थी जिनका ये कोई आंसर नहीं कर पाए और इनके समझ में नहीं आई वो चीजें, जो चीज इनके समझ में नहीं आई उसी को ये पूजने लग गए। जैसे समझो, इनको ये समझ में नहीं आता था यार दिन कैसे हो रहा है, रात कैसे हो रही है, तो इन्होंने संध्या देवी और भौर देवी पूजा करने लग गए। इनको सूर्य का चंद्रमा का समझ में नहीं आता, पूजा करने लग गए। आंधी तूफान समझ में नहीं आता, पूजा करने लग गए। जो चीज प्रकृति के जिन रहस्यों को ये सुलझा नहीं सके उनकी ये पूजा करने लगे ऋग्वैदिक धार्मिक लोग। अब जैसे जैसे मैं धीरे धीरे धर्म में आगे बढ़ता जाऊंगा, उत्तर वैदिक धर्म में, बुद्ध धर्म में और महाजनपदों के धर्म में, मौर्य धर्म में, तो आपको समझ में आएगा हाँ यार उत्तर वेद में भैया ने बताया था, मतलब जो हमारा पाषाण काल था वहाँ पर बताया था कि जो थे वो मूर्ति पूजा कर रहे थे एक तरीके से। फिर आपने देखा कि भाई जब ऋग्वेद में बताया भैया ने, तो वहाँ पर तो एकेश्वरवाद भी थोड़ा बहुत दिखता था, बहुदेववाद ज़्यादा था, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं दिखी, निराकार ईश्वर को मानते थे। जैसे उत्तर वेद में आऊँगा तो वहाँ पर बताऊँगा। तो अब ऐसे लिंक कर लोगे, जब लिंक कर लोगे तो आप एकदम से जो मैचिंग वाले फॉर्मूले क्वेश्चन आते हैं वो भी आप कर जाओगे। तो यहाँ पर क्या था, जिन प्रकृति के मुद्दों को ये सुलझा नहीं सके, जिन प्रकृति के मुद्दों को सुलझा नहीं सके उनको ये पूजना शुरू कर देते थे। कौन, ऋग्वैदिक आर्य। अब यहाँ पे समझना बहुत ध्यान से, क्या क्या मैंने आपको बताया। मैंने ये बताया कि इनका जो धर्म था वो कैसा था, बहुदेववादी। देखो इस क्लास को मैंने पहले कहा था कि ये क्लास बड़ी होगी, तो इसलिए मुझे इसके भी 2 ही पार्ट बनाने पड़े। अब क्या करूं कि भाई मन नहीं मानता कि कुछ चीज छुट्टी रह जाए, तो इसलिए मैंने इसके भी 2 से 2 पार्ट में कवर करा है। तो धर्म कैसा, बहुदेववादी प्लस प्रकृतिवादी। अभी प्रकृतिवादी मतलब कि प्रकृति की जिन समस्याओं को सुलझा नहीं सके उनको उन्होंने पूजना शुरू कर दिया। तो बहुदेववादी, प्रकृतिवादी, साथ में निराकार ईश्वर की अवधारणा। किसकी, निराकार जो ईश्वर थे उसकी अवधारणा। निराकार ईश्वर मतलब ईश्वर का कोई आकार नहीं है, उसको मानते थे लोग, ईश्वर कोई आकार नहीं है। तो इस तरीके से इनका धर्म देखना शुरू हुआ। इनका ऋग्वैदिक आर्यों का जो धर्म था वो इस तरीके से समझ में आया होगा, कुछ इस तरीके से वो था। दैट मीन्स बहुदेववादी, प्रकृति की जिन घटनाओं को नहीं सुलझा सके उनको भी पूजना शुरू कर दिया। प्रकृतिवादी, साथ में निराकार ईश्वर को मानते थे। और कुछ धर्म में देखो समझो कैसे करते थे ये, जैसे मैंने कहा कि ये बहुदेववादी तो थे, लेकिन धीरे धीरे इनमें ये आ गई कि भाई एक स्पेशल देवता स्पेशल काम के लिए है, मतलब कि एक एक देवता को अलग अलग मानना शुरू कर दिया। जैसे आज हम लोग कैसे समझते हैं कि चलो भाई अगर हमें ये चीज़ चाहिए तो इस देवता को मान लो, ये भी चीज़ चाहिए तो इस भगवान को मान लो, ये चाहिए तो इस भगवान, अलग अलग भगवान के हमने व्याख्या कर रखी है। इसी प्रकार के ये इन लोगों ने भी सोचा स्पेसिफिक कोई काम करना है तो इस वाले भगवान को मान लो, ये वाला स्पेसिफिक काम करना है तो इस वाले भगवान को मान लो, ये ऐसे करते थे। तो इसे कहा गया एकाधिकवाद। इस चीज को एकाधिकवाद कहा गया, यानी कि हर एक काम के लिए एक अलग भगवान हो गया। और वहीं से बाद में इनको समझ में आया कि भाई ये तो जो सब चीज हम अलग अलग देख रहे थे ये तो एक ही ईश्वर है, इसलिए एकेश्वरवाद बहुत तुच्छ सा दिखता है। वो आगे आएगा एकेश्वरवाद, वो आगे आएगा, जब आगे आएगा तब बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए ऋग्वेद में बहुदेववाद, प्रकृतिवाद, निराकार ईश्वर और हल्का बहुत ऐसी अवधारणा मिल जाती थी कि अलग अलग
काम के लिए अलग अलग स्पेशल भगवान को ये मान लेते थे, तो वो भी बहुदेववाद को ही दिखा रहा है। और एकेश्वरवाद बहुत तुच्छ सा था, इतना ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मेन आएगा क्वेश्चन तो बहुदेववाद लगाएंगे और प्रकृतिवादी लगाएंगे, यानी जिसके बारे में समझ नहीं पाए ये प्रकृति घटनाओं को, उसे इन्होंने पूजना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे समझेंगे ध्यान से। इसके बाद अब यहाँ पर आता है कि ऋग्वेद के अंदर सूक्त, रचनाएं, गायत्री मंत्र, इसका उल्लेख मिलेगा, मंडल इनका उल्लेख मिलेगा, पद का उल्लेख मिलेगा, गद का उल्लेख मिलेगा। तो पहले मैं आपको सूक्त के बारे में, रचनाओं के बारे में, इनके बारे में बता दूं। जब सूक्त, रचनाओं के बारे में पता चल जाएगा तो मुझे पढ़ाना और आसान हो जाएगा। अब सूक्त के बारे में समझना जरा ध्यान से, सूक्त के बारे में आप लोग समझ। या थोड़ा पानी पिला दो बस बच्चों, 1 मिनट रखेंगे, थोड़ा पानी पिला दो। अब सुनो ध्यान से, जो निराकारेश्वर ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई। अच्छा एक बात और समझेंगे, अब जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उनको समझते चलेंगे। सबसे पहले आप इसके अंदर एक बात देखेंगे, वो है सूक्त। जब मैं सूक्त की बात करूँगा इसके अंदर तो आपको पता चलना चाहिए आखिरकार सूक्त होते क्या हैं, सूक्त क्या होते हैं। फिर इसी में हम बात करेंगे रचाओं की। किसकी बात करेंगे? रचाओं की। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो रचाएं होती हैं उसका अर्थ क्या होता है, रचाएं, ठीक है। फिर मैं इसमें बात करूंगा किसकी, इसके अंदर जो मैं बात करूंगा वो करूंगा सूक्त की, रचाओं की, और एक चीज़ और है, वो क्या था एकदम से निकल गया दिमाग से, रचाएं थी और सूक्त थी, रचाएं थी और एक और था, अरे नाम एकदम से, एक अलग सी चीज़ थी यार, हाँ सोम, सोम, सोम की। ये सोम क्या था आएगा, है ना, कि सोम को समर्पित है। तो इन तीनों शब्द को एक बार पहले यहाँ देखो, जो अभी बताया वो समझ में आया, बहुदेववाद, प्रकृतिवादी, ठीक है, ये समझ में आया, नॉलेज ऋग्वेद से, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब यहाँ समझो सूक्त। सूक्त क्या थे बच्चों? जो सूक्त हैं ऋग्वेद में। अच्छा अभी आपको पहले ये जो देखना है, सूक्त, रचाएं और सोम, सूक्त, रचाएं और सोम, इसका मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ऋग्वेद के अंदर ना, ऋग्वेद के अंदर, शायद मैंने इसको स्लाइड में लिख रखा है, अगर स्लाइड में होगा तो मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ, फिर आपको ज़्यादा ठीक समझ में आ जाएगा। ये इसने नहीं लिख के दिया, एक मिनट रुक जाएंगे बच्चों, इसमें लिखा नहीं है, उसको मुझे मेंशन, हाँ इसे मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ये क्यों बता रहा हूँ जरा समझना, सूक्त क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ऋग्वेद में इन चीज़ों को ना आप लिख लेना। ऋग्वेद के अंदर सूक्त कितने हैं, ऋग्वेद के अंदर जो सूक्त हैं, मतलब पहले मंडल देखें, ऋग्वेद के अंदर टोटल मंडल है 10। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो आप बताएंगे 10 मंडल हैं। अब धर्म चल रहा है इसका, तो धर्म के बारे में और आगे बढ़े, पहले उसमें जो वर्ड आएंगे, जो शब्दावली आएंगे, उन शब्दावली को समझ लो। ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल हैं? 10 मंडल। इन 10 मंडल के अंदर कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। अब आप जरा समझो, जैसे मैं कहता कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, तो सूक्त का मतलब ही नहीं पता होगा तो ये क्या पता चलेगा कि 1028 है क्या? तो इसलिए मैंने यहाँ सूक्त लिखा। अभी बताता हूँ सूक्त क्या है। 1028 तो सूक्त हैं, और इसी के अंदर ऋग्वेद में लगभग 10,580 रचाएं हैं, रचाएं। अब रचाओं का मतलब ही समझ में नहीं आएगा तो पता कैसे चलेगा बता क्या रहे हैं। कहीं कहीं पर ना 10,552 मिलती हैं, 10,552 रचाएं। और जो सोम है, इस सोम का जिक्र मैंने क्यों किया गया? सोम का जिक्र मैंने इसलिए किया गया कि ऋग्वेद के अंदर इसका जिक्र होता है। किसका? सोम का। ये पेय पदार्थ था, ये क्या था? पेय पदार्थ। तो इनको भी मैं चार्ट के साथ ही लिखूंगा, पहले समझना। ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल? 10 मंडल। कितने सूक्त? 1028 सूक्त। कितनी रचाएं? 10,552 या 10,580 रचाएं बोली जाती हैं। इतनी बात समझ में आई होगी, इतनी बात समझ में आ गई। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। ऋग्वेद में कितनी रचाएं हैं? 10,580, किसी किसी बुक में 10,552 मिलता है। फिर पूछे कि ऋग्वेद के अंदर कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। अब आप जरा यहाँ पे समझना कि सूक्त होते क्या हैं। सूक्त को समझो कि सूक्त क्या होते हैं बच्चों। सूक्त का मतलब होता है कि बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन की हुई बातें, बहुत ही अच्छे ढंग से बताई हुई बातें। तो सूक्त को बोलते हैं हम प्रार्थनाएं। क्या बोलते हैं? प्रार्थनाएं।
नाय। बहुत ध्यान समझना, इन चीजों के लिए ना बच्चे बस ये पढ़ रहे सूक्त है, अगर बता भी चल गया कि सूक्त से क्या अर्थ है, सूक्त का क्या तात्पर्य है, तो आप उसको भी लगा पाएंगे। तो सूक्त का इजिकल टू सूक्त बराबर प्रार्थना, यानी सूक्त क्या है, प्रार्थनाएं हैं। तो ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा सूक्त हैं, इसलिए बताया था 1028। तो एग्जाम में कभी आ जाए कि ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं हैं, तो आप समझ लेना ये सूक्त के बारे में ही पूछ रहा है। तो प्रार्थनाएं हैं 1000 से ज्यादा, 1000 से ज्यादा, लगभग बोला 1028 प्रार्थना बोल दे या 1028 सूक्त बोल दे। अब सूक्त का अर्थ है अच्छी तरह से बोला गया वाक्य। सूक्त का अर्थ है अच्छी तरह से बोला गया वाक्य। देखो यार, मेरा पढ़ाने का तरीका इसी तरीके से, जो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, आप यकीन मानना मैंने हर टॉपिक क्वेश्चन कराए। जैसे मैं ऋग्वेद उत्तरवेद खत्म करूंगा, जितने क्वेश्चन रेलवे में आए हैं, जितने क्वेश्चन एसएससी में आए, जितने क्वेश्चन और पीसीएस में भी आए हैं, मैं उनको यहाँ पे डिस्कस करके दिखाऊंगा आप लोगों को। एक भी चीज जो मैंने पढ़ा उससे बाहर नहीं जाएगी, और कुछ चीजें जो बाहर जाएंगी उसको मैं आपको वहीं पर समझा दूंगा। तो इन्हें ढंग से समझना चीजों को। तो ऋग्वेद में जो सूक्त हैं उन सूक्त को कहते हैं प्रार्थनाएं, और कुल कितनी प्रार्थनाएं हैं, लगभग 1000 से ज्यादा। इसीलिए बोला 1028 सूक्त बोल दो, 1028 प्रार्थनाएं बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा ध्यान से समझना, ये इन सूक्त का मतलब क्या है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया वाक्य, यानी बहुत अच्छी तरह से बोला गया सूक्त, बहुत अच्छी तरह से बोलेगी बात है, उसी को कहा गया सूक्त। और इसके अंदर बताया क्या गया है, प्रार्थनाओं में क्या किया गया, प्रार्थनाओं में देवी देवताओं की स्तुति की गई है। क्या की गई है इन प्रार्थनाओं में, देवी देवताओं की स्तुति की गई है। दिख रहा है बच्चों, इधर वाला दिख रहा है, देवी देवताओं की स्तुति की, यानी कि देवी देवताओं को उच्चारण किया गया, उनको माना गया, उनको पुकारा गया। इस तरीके से यहाँ पर इसकी रचना हुई है, किसकी, सूक्त की। तो सूक्तों में जो प्रार्थनाएं हैं, उन प्रार्थनाओं के अंदर हमने देवी देवताओं को बहुत अच्छे से उनकी स्तुति की है, बहुत अच्छे से उनको मनाया, बहुत अच्छे से पूजा करी है। लेकिन निराकार ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ये मैंने पहले बताया था, इसको ध्यान रखेंगे, ईश्वर का कोई आकार नहीं है। तो सूक्त मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये लिखा हुआ नहीं है, ये अलग से ही लिखा है मैंने। अभी एक मिनट रुकेंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लें। बच्चों ले लिया स्क्रीनशॉट यहाँ तक का, ठीक है। अब जरा समझो, सूक्त समझ में आ गए, अब रचाएं समझ लो। यहीं पे रचाओं को लिख रहा हूं मैं। रचाओं कितनी रचाएं थी, लगभग 10,552 या 10,580 जो रचाएं थी। तो रचाओं का अर्थ क्या है, रचाओं का अर्थ है पद में रचे गए श्लोक, यानी कि पद। आपने बुक पढ़ी होगी जरूर 11th और 12th में, एक गद्य संकलन और एक पद संकलन। जो पद संकलन होता था उसमें आपकी कविताएं काव्य रूप में चीजें मिलती थी, कविताएं रूप में, है ना, श्लोक रूप में, इस तरीके से। और जो आपका गद्य संकलन होता था उसमें कहानी टाइप आती थी। तो गद्य संकलन में कहानी और पद संकलन में थोड़े काव्य होते थे। तो रचाओं में पद की भाषा में चीजों को लिखा गया है, इसलिए रचाएं कितनी है, 10,580 रचाएं हैं, जिसमें पद की लैंग्वेज में चीजें लिखी गई हैं। अब अगर आया कि 10,580 रचाएं, तो आप समझ जाओगे कि इसके अंदर भी स्तुति ही की गई होगी पद लैंग्वेज में लिख कर के। तो रचाएं भी समझ में आई होंगी और सूक्त भी समझ में आया होगा। अब जरा समझना इस सूक्त का जिक्र क्यों किया। जैसे कहा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल, 10 मंडल। ऋग्वेद के 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में 114 सूक्त हैं, और ये 114 के 14 सूक्त सोम को समर्पित है। किसको, सोम को। किसको समर्पित है, सोम को। अब बहुत ध्यान से देखो, ऋग्वेद के 9वें मंडल में, किसमें, 9वें मंडल में कितने सूक्त हैं, 114, यानी 114 प्रार्थनाएं की गई, और किसके लिए, सोम के लिए प्रार्थना की गई हैं, सब सोम को समर्पित है। अब ये सोम क्या है, इस सोम को भी समझ लो, फिर आगे आते हैं, इस सोम को भी समझ लो। जो सोम है बच्चों, इस सोम को बोला गया है कि ये जो सोम थे वहां पे ना, इसके अंदर क्या था, हाँ, ये सोम एक पौधा है, पौधा। सोम क्या है, एक पौधा है जिससे पेय पदार्थ बनाए जाते थे, जिसे सोम रस कहते थे। तो सोम एक पौधा था जिससे क्या बनाया गया था, एक पेय पदार्थ बनाया गया था। तो इसकी भी जिक्र कर रखे थे के 9वें मंडल में कि सोम नाम के पौधे से एक पेय पदार्थ बनाया जाता था, पीने वाला एक पदार्थ बनाया जाता था जिसे सोमरस कहते थे। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों, क्लियर हो रही है आप लोगों को, ठीक से समझ में आ रहा है। तो अब जरा समझना ध्यान से, आपने सूक्त समझ लिया, आपने रचाएं समझ ली,
आपने क्या बोलते हैं सोम समझ लिया और आपने देवी देवताओं की स्तुति के बारे में समझ लिया। यहीं पे आपने ये समझ लिया कि ऋग्वेद का धर्म कैसा था, बहुदेववादी, प्रकृतिवादी, जिन प्रकृति के चीज़ों को सुलझा नहीं सके उसे उन्होंने देवी देवता मान लिया। जैसे शाम का समझ में नहीं आया तो संध्या देवी मान लिया, सूर्य का समझ में सूर्य देव मान लिया, है ना। इसी तरीके से विष्णु का भी जिक्र है इसके अंदर, लेकिन निराकार ईश्वर की फॉर्म में। किसमें? निराकार ईश्वर की फॉर्म में। अब इन लोगों ने ही ये भी फिर मैंने आपको बताया कि एकादि एक वाद के बारे में भी जानकारी है। एकादि एक वाद मतलब कि स्पेशल काम के लिए स्पेशल देवताओं की जानकारी रख रहे हैं ये ऋग्वेद के लोग। तो ये तो एक ओवरव्यू सा खाका हो गया कि क्या क्या देख लिया हमने देख लिया धर्म की जानकारी किससे? ऋग्वेद से। ध्यान रखना बुरी, ये बार बार इसलिए आपको रिपीट करवा रहा हूँ कि जिससे कि आपको एक समझ विकसित हो जाए धर्म यहाँ का ऐसा था। तो धर्म की जानकारी किससे मिली? ऋग्वेद से। कैसा था? बहुदेव, अब शॉर्ट लिख रहा हूँ, बहुदेव प्लस प्रकृतिवादी। प्रकृतिवादी मतलब कि प्रकृति के जिन रहस्यों को सुलझा नहीं सके उसको पूजना शुरू कर दिया। अभी बताऊंगा। जैसे इंद्र को युद्ध का देवता मानते थे, इंद्र को युद्ध का देवता या वर्षा का देवता मानते थे। ये फैक्चुअल पॉइंट कल लिखवाऊंगा सारे के सारे। बहुदेववादी, प्रकृतिवादी, कहाँ से जानकारी हो? यहाँ से। ईश्वर में कैसा विश्वास? निराकार ईश्वर, यानी ईश्वर का कोई आकार नहीं है। इतनी देखो, अगर ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो जब अगर मतलब अगर ऐसे नहीं पढ़ा, निराकार ईश्वर वाली बात नहीं पढ़ी, सिंपल बात पढ़ ली कि भाई ऋग्वेद के अंदर जब सूर्य पूजा जा रहा है, इंद्र पूजा जा रहा है, तो दिमाग में आ जाता है एकदम भाई मूर्ति पूजा होगी। लेकिन नहीं है भाई, मूर्ति पूजा का कोई साक्ष्य नहीं, ना मंदिर का ना मूर्ति पूजा का। समझ में आ रहा है? तो बहुदेववादी, प्रकृतिवादी, निराकारवादी, निराकार ईश्वर को समझते थे ये लोग। फिर जब मैंने यहाँ तक बता दिया आप लोगों को, उसके बाद मैंने आपसे जिक्र करी थी कि सूक्त क्या होते हैं, उसे बता दिया। फिर आपको बता दिया रचाएं क्या होती हैं, वो बता दिया। फिर आपको बता दिया सोम क्या होती है, वो बता दिया। साथ ही नोवा मंडल भी बता दिया कि जो नोवा मंडल है ऋग्वेद का, उस नोवे मंडल में 114 सूक्त हैं। ये फैक्चुअल पॉइंट हो गया, 114 सूक्त हैं। और ये 114 सूक्त किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। तो साथ ही सोम भी आपको बता दिया। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। फिर उसके साथ ही मैंने आपको ये भी बता दिया कि पद क्या होता है और गद्य क्या होता है, ये बता दिया आप लोगों को मैंने, है ना। अच्छा, एक वर्ड और आता है, उसको समझ लें। इसी के अंदर आएगा संहिता। संहिता, संहिता क्या है? चारों वेदों का सम्मिलित रूप संहिता कहलाता है। चारों वेदों का सम्मिलित, राइटिंग थोड़ी यार ऐसी होगी मेरी, अलग ले लेता हूं। चारों वेदों का सम्मिलित रूप संहिता कहलाता है। इसको भी ध्यान रख लेंगे। अब सूक्त समझ में आएगा, संहिता समझ में आएगा, रचाएं समझ में आएंगी, सोम समझ में आएगा, मंडल 10 हैं ये समझ में आएगा। तो 10 मंडल भी समझ में आ रहे हैं। उन 10 मंडल के अंदर ही 1028 सूक्त हैं, 10,580 रचाएं हैं। तो अब आपको समझ में आएगा 10 मंडल में इस तरीके से बातें की गई हैं और इस तरीके से ईश्वर की स्तुति की होगी इन लोगों ने, ऐसा समझ में आ गया। निराकार ईश्वर तुम्हें समझ में आ गया। यहाँ तक ये मोटे मोटे से चीज़ें समझ में आई या नहीं आई? अगर समझ में आई होंगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा एक बार रिपीट करके देख लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? 4 वेदों के सम्मिलित रूप को ही संहिता कहलाता है, इसको ध्यान रखना। या थोड़ा सा पानी पी लें बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। अब एक पॉइंट और समझ लो, जो ऋग्वैदिक भाषा थी, जो ऋग्वैदिक आर्य थे, उनकी जो भाषा थी वो थी प्राक संस्कृति। प्राक संस्कृति, प्राक संस्कृति। ये जो आजकल स्कूल में संस्कृति पढ़ाई जाती है उससे थोड़ी डिफरेंट संस्कृति थी। कभी आप समझो वही वाली संस्कृति थी, नहीं, उससे पहले की जो संस्कृति थी, यानी कि आज की संस्कृति से थोड़ी डिफरेंट संस्कृति रहती थी, प्राक संस्कृति। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें से एक मैं हल्की सी चीज बता रहा हूँ, उसका ऐसे ध्यान रख लेना, अदरवाइज कल से शुरू करेंगे हम इन चीजों को। ऋग्वेद के अंदर जो इंद्र है, इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है और इंद्र को 250 सूक्त समर्पित हैं। ऋग्वेद में इंद्र की पूजा की गई है, इंद्र को 250 सूक्त। अब ये इसलिए बता दिया, आज क्लास में यहीं पे छोड़ रहा हूँ, कल मैं इसके सारे फैक्चुअल पॉइंट लेकर आऊंगा कि गायत्री मंत्र कहाँ दिया गया है
है ना। इंद्र को किसका देवता कहा गया है, अग्नि को किसका देवता कहा गया है, वरुण को किसका देवता कहा गया है। कल मैं सारे इसके फैक्चुअल पॉइंट लेकर आऊंगा। आज मैंने आपको इसका एक धर्म का खाका सा तैयार करवा दिया। तो इंद्र को 250 सूक्त समर्पित है, यानी कि 250 प्रार्थनाएं की गई हैं इंद्र के लिए, जिसे पुरंदर भी कहा गया है। ऐसे अगर पढ़ोगे तो क्यों समझ में नहीं आएगा, नहीं तो रटते फिरेंगे भैया सूक्त होता है, रचाए होते हैं। अब आपको सब समझ में आया होगा कि सूक्त क्या है, रचा क्या है, संहिता क्या है, और संस्कृति, प्राक संस्कृति कौन सी थी। अब ये सब समझ में आया होगा। अच्छा, ऋग्वेदिक में एक क्वेश्चन, चलो अब कल ये डिस्कस करेंगे, बहुत सारा हो जाएगा, नहीं तो कल डिस्कस करते हैं बहुत सारी और बातें। कल की क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी ऋग्वेद के धर्म की, और हम एंट्री मारेंगे उत्तर वैदिक काल में परसों, ठीक है। और अच्छा, कल ही शाम को आपको एक और क्लास मिलेगी, जो मैंने आपको वक्फ पढ़ाया था, उस वक्फ में जो चीज़ें रह गई थी छोटी, की पहले वक्फ में क्या था और आज वक्फ में क्या है, उसको मैं क्लियर करूंगा, और हल्का से रिवीजन भी दूंगा वक्फ का। तो उससे कोई क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं आपका होगा। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। हरे कृष्णा, धन्यवाद।